हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग में शेयर करूंगी मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन। एंड आज के व्लॉग में मेरे वीडियो में जो भी चलता रहेगा वो आप देखते रहना। एंड आज हम करेंगे कुछ मोटिवेशनल बातें जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ। रूटीन के कामों के साथ में आज मैं कुछ मोटिवेशनल बातें करना चाहती हूँ आपके साथ में। हर टाइम तो मैं अपने वीडियो में अपने रूटीन में जो होता है उसी पे मैं सारी मेरी बातें आपके साथ में चलती हैं, लेकिन आज मैं अपने वीडियो से कुछ हट के आपके साथ में मोटिवेशनल बातें करना चाहती हूँ। तो करते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं। हम सब ये सोच रहे हैं साल तो ख़त्म होने वाला है, अब क्या बदलेगा, अब तो देर हो गई। तो अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देर कभी नहीं होती है। जब भी उठ के आप नई शुरुआत करते हो वही सही वक्त होता है। देखिए, आप समय का वक्त इंतज़ार करने से अब कुछ नहीं बदलेगा। आप अभी से छोटे छोटे बदलाव लेना चाहते हो, डिसिप्लिन लेना चाहते हो, स्मॉल कदम उठा के आप 1 महीने में ही अपने अंदर फ़र्क महसूस होगा। ये छोटे छोटे कदम आपके 6 महीने और आने वाले साल में आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। इसीलिए हम बात करेंगे 4 सबसे बड़े हिस्सों के बारे में। ये 4 चीज़ें मिलकर हमारी पूरी लाइफ का बैलेंस बनाएगा। अब इन पे हम धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हम अपनी लाइफ को नई दिशा दे सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन 4 एरिया में कौन सी हैबिट्स अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। देखिए, हेल्थ लग्जरी कोई नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है। और हमारा शरीर और हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग है तो हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। लेकिन हमारी हेल्थ कमज़ोर हो तो छोटी सी परेशानी भी हमें पहाड़ जैसी लग जाएगी। अब एक्सरसाइज को समझो। एक्सरसाइज करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके दिमाग और आपके माइंडसेट को भी पॉजिटिव बनाते हैं। आप दिन में 15 से 20 मिनट का योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे वॉक करें, चाहे डांस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको रेगुलरिटी ज़रूरी है। सोचो ज़रा, आप मॉर्निंग में बॉडी का मूवमेंट करते हो तो आप में अलग ही एनर्जी मोटिवेट करती है और डिसीजन भी आपको लेने में आसानी होती है। अब बात आती है फूड की। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, ये आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बार बार जंक, ऑयली फूड या फिर शुगर वाले फूड खा रहे हो तो आपका माइंड भी लेज़ी हो जाएगा। कोशिश करें ज़्यादातर सब्जी, फ्रूट्स एंड पानी पीने पे भी ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादातर आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। माइंड्स आपको हर एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। हम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए फोकस उन चीज़ों पे कीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो बाहर की सिचुएशन है उन्हें ज़्यादा सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सबसे अहम है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंट। इसका मतलब है आप इमोशनल को समझो, इन्हें कंट्रोल करो। जब आप गुस्से में होते हो, दुखी होते हो या फिर एक्साइटेडमेंट होते हो, तब ये डिसीजन गलत हो जाते हैं हमारे। इसलिए कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट आप अपने थॉट को एनालाइज करो। धीरे धीरे आपकी हैबिट्स लाइफ की हैबिट्स बन जाएगी एंड आप हर सिचुएशन को शांतली हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ का मतलब ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, अल्थरी वेल्थ है स्मार्टली मैनेज करना और इसे सही जगह इन्वेस्ट करना। आप इसे कमा रहे हो और आप इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो इस मेहनत का असली फल कभी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट ध्यान दो। आज के ध्यान पे एक जॉब या फिर एक ही काम पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी जॉब से ज़्यादा कुछ नए स्किल भी ज़रूरी है। आपको कुकिंग आती है या फिर आपको वेब डिज़ाइन आती है, डिजिटल मार्केट आती है, तो ये सब आपके पास में नई अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आपको कंटेंट क्रिएशन करने में, वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में, इन्हें भी आप साइड इनकम में बदल सकते हो। अब आते हैं गोल सेटिंग। बहुत लोग
फाइनल गोल तो बना लेते हैं, इतने सारे बना लेते हैं, आखिरकार किसी पे भी फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए सिंपली से 2 या 3 गोल बनाओ। जैसे इस साल इमरजेंसी फंड बनाओ, लोन क्लियर करना है, एसआईपी शुरू करना है, लिमिटेड गोल बनाओ। आपका गोल क्लियर रहेगा और आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर पाओगे। पैसा सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, इसे बढ़ाना और इसे सुरक्षित रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है इन्वेस्टिंग सीखो, एसआईपी हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या फिर रियल एस्टेट। ऑप्शन बहुत है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज लेकर समझदारी से काम करना है। कंपाउंडिंग का मैचिंग रखो, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतने जल्दी ग्रो करोगे। आप ये मत सोचो कि आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए, छोटे छोटे गोल रखो, आप छोटे छोटे फाइनेंशियल रखो। आखिरी पॉइंट, कंटिन्यूस लर्निंग। आप दुनिया हर दिन बदल रही है और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अपॉर्चुनिटी और नए मार्केट ट्रेंड आ रहे हैं। आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। 15 से 20 मिनट नया पढ़ना या फिर नया कुछ करना या फिर नया कुछ सीखने की आपकी लॉन्ग टाइम सक्सेस की बहुत ज़्यादा आप बात करते हैं रिलेशनशिप की। सच कहूँ तो लाइफ में हैप्पीनेस हिस्सा हमारे रिलेशनशिप से ही आता है। चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो, कितने ही रिच क्यों ना हो, आपके पास अपने लोग नहीं हैं जो आपको समझते नहीं हैं, या फिर वो खुशी अधूरी ही रह जाती है। हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर कई फॉलोवर्स होते हैं, पर जब हमारे सबसे किसी की ज़रूरत होती है तो कोई भी हमारे पास में नहीं होता, या फिर गिनती के 1-2 लोग ही होते हैं हमारे पास में। इसीलिए फोकस कीजिए क्वालिटी रिलेशनशिप पे, क्वांटिटी पे नहीं। उन लोगों को वैल्यू दो जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहते हैं। उनकी बातें सुनो, उनके इमोशनल को समझो और उनकी ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस दिखाओ। यही छोटे छोटे आपके रिश्तों को गहराई में बदलते हैं। अब बात एक ज़रूरी करते हैं, रिएक्शन कंट्रोल करना। जैसे कि हमें क्रिटिसाइज़ कर देता है, गुस्सा दिला देता है या फिर हर्ट कर देता है। ऐसे मोमेंट्स पे हमारा इमीडिएट रिएक्शन गुस्सा करना होता है, पलट कर जवाब दे देते हैं हम उन्हें। लेकिन याद रखो, हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। काम रहना सीखो। जब आप अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखते हो, ना कि रिश्ते बेहतर होते हैं, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम और प्रेजेंट देना। आज के बिज़ी डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने ही घर पे लोगों पे टाइम नहीं मिलता है हमें बात करने के लिए, और हम इतने बिज़ी हो जाते हैं। रिश्ते वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से बनते हैं। दिन में थोड़ी देर ही सही अपने लव बर्ड के साथ में क्वालिटी टाइम बिताओ। अपने दिल की बात बताओ, बिना फ़ोन देखे, बिना कोई बात है, फ़ोन को साइड में रख के अपने बच्चों से बात करो। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो यही मोमेंट्स हमारे रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल पैदा करते हैं। और सबसे एंडिंग में हैप्पीनेस बहुत बड़ी नई कार, बड़ी फ़ोन, लग्जरी लाइफ तो ये सच्चाई नहीं है। हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज़ों से पूरी नहीं होती है, ये हमारे अंदर का स्टेट है, हमारे माइंडसेट एंड डेली चॉइस का हिस्सा है। सबसे पहले सेल्फ केयर। ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर में अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, आप खुश नहीं होगे तो आप दूसरों को कैसे खुश रख पाओगे। थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, चाहे गार्डनिंग करना हो, चाहे किताब पढ़ना हो, या फिर कॉफ़ी पीते हुए या बालकनी में बैठना हो। जो चीज़ आपको इनर अच्छी लगे वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटी आपके मूड को एफिलिटी करती है। एंड दूसरी बात, डिसकनेक्टिंग। आप अपनी सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करने से आपको डिस्ट्रैक्ट मिल सकती है। असली हैप्पीनेस उसमें नहीं है। रोज़ कुछ समय कुछ नोटिफिकेट से बंद करके रखो। उस टाइम पे फैमिली से बातें करो, या फिर साथ बैठ के खाना खाओ, या छोटी मोटी मोमेंट्स ये आपके वार्मथ लाते हैं जो किसी भी स्क्रीन से नहीं मिल सकते। और तीसरी बात, हेल्थ पे। तो हेल्थ के बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्थ करना
ये वो चीज़ें हैं जो दिल से गहराई से सेटिस्फेक्शन मिलती है। चाहे किसी स्ट्रेंजर की मदद करना हो या फिर अपने साथ अपने आसपास के लोगों की मदद करना हो या फिर कोई, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी ये रोशनी भरते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी हमारी हैप्पीनेस, ये सारे पिलर्स जिन पे काम करके आप अपनी लाइफ को में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रख, हर दिन लिए हुए स्मॉल स्मॉल स्टेप आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव लाते हैं। और आप आगे देखना आपकी ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेंज होती है। आप इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्मॉल स्मॉल गोल रखिए और उन गोल को कंप्लीट करते रहिए। इसी तरीके से आप अपने आप को सबसे बेटर और सबसे अच्छा इंसान बना सकते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी फ्रेंड या पड़ोसन को देख के ऐसा महसूस होता है कि ये कितना कुछ कर लेती है, ये पूरे दिन घर का काम करते अपना निकल जाता है और वो सब कुछ कर लेती है। उस दोस्त के पास वही 24 घंटे हैं या फिर वो पड़ोसन के पास में भी 24 घंटे हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो वो टेंशन लेने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में आपके साथ में एग्जैक्टली हम यही समझेंगे क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनसे टाइम होते हुए भी सब कुछ नहीं हो पाता है। वीडियो के एंड में आपके साथ में ऐसा रूटीन शेयर करूंगी जिसे आप अपने शेड्यूल में एडजस्ट कर सकती है। चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज़ करते हैं, जो हमसे समय छीन लेती है बिना हमें पता चल रही। सबसे पहला पॉइंट है कंपेयर करना बंद कीजिए। देखिए हर किसी के लाइफ अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, क्यों न्यूक्लियर में रहता है, कोई के पास में मेड होती है, किसी के पास में नहीं होती है। दूसरे का रूटीन देख के अपने आप को गलत ठहराए या फिर अपने आप को गिल्ट फील आए, ये सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से बेस्ट कर रही है, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करना है। यहीं आप आके दूसरी गलती होती है। घर पे हूँ, आराम से हो जाएगा वाली सोच, ये एक ट्रैप है। दिन भर लगता है कि टाइम तो है, काम तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। एक बड़ी गलती जो अब हम होम मेकर हमेशा करते हैं, काम को दिन भर खींचते हैं। सुबह का काम उसे सुबह ही निपटाना चाहिए, ना कि खींच के शाम तक कर लेंगे। घर पे हूँ, क्या काम है, आराम से कर लूँगी, थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ। सुबह के बर्तन हम इवनिंग तक करते रहते हैं, चाय बनाने के बाद में करते, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर किसी के साथ में फ़ोन पे किसी के साथ में गपशप कर लेते हैं। ऐसे करते करते हम दोपहर में हो जाते हैं। फिर बर्तन अभी भी सिंक में पड़े रहते हैं। झाड़ू पोछा का भी वही हाल है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद, कभी लंच के बाद, ऐसे करते करते शाम तक खींच देते हैं। इससे होता है ये है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है और पूरा दिन दिमाग में टेंशन रहता है और ये काम बाकी है। जब काम हम टाइम पर कर लेते हैं तो दिन हल्का लगता है और अपने लिए वक्त भी मिल जाता है। जब हम इसे खींच देते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है। आखिरी में लगता है कि दिन भर काम ही किया और सुकून 1 मिनट का भी नहीं मिला। होम मेकर की आदत होती है हर काम को अपने हाथ परफेक्ट करना। जैसे बच्चों से, हस्बैंड से मदद लेने से हेजिटेशन होती है या ऐसे लगता है कि वो वैसे भी नहीं करेंगे। तो रिज़ल्ट ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हम अपने पर ले लेते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल सेट करना, ग्रोसरी अरेंज करना, डस्टबिन बाहर रखना। दिन भर अकेले काम करते करते हम थकान इतनी बढ़ जाती है, शाम तक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। थोड़ा सा काम बांट लेना, बच्चों को छोटे टास्क देना, हस्बैंड से 1-2 काम हेल्प ले लेना, इससे ना सिर्फ अपना लोड कम होता है बल्कि हर एक मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आता है। घर एक टीम की तरह चलता है। टीम का मतलब ये होता है कि हर कोई अपना एक रोल निभाए, एक ही मेंबर नहीं बल्कि हर काम अभी नहीं बाद में करेंगे टालना। कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ़ करने का काम हो, रात को किचन क्लीन करना हो, ये सभी काम हम अकेले ही करते हैं। नहीं वो लोग अच्छे से नहीं करेंगे या फिर हम बाद में कर लेंगे, बाद में या वो काम भूल जाते हैं या फिर हमसे होती ही नहीं है या फिर शाम तक हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं वो काम हमसे होता ही नहीं। कपड़े वॉशिंग मशीन में पूरे दिन भर पड़े हैं, उनको सुखाया नहीं, फ्रिज को क्लीन करना 2 दिन टाल दिया,
फ्रिज के अंदर का कोई जो इसीलिए हमें छोटे छोटे काम जो है वो तुरंत निपटा लेना और दिन के एंड में हमें हल्का फुल्का फुल करना, प्रॉपर डाइट ना लेना, स्वीट मसाले वाला खाना खाना और पानी कम पीना। दिन भर घर के काम करते करते हम अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है या फिर बिस्किट एंड चाय के साथ में काम शुरू कर देते हैं। जब भूख लगती है तो बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फिर फ्राइड और हैवी चीज़ें बना लेते हैं, समोसे, पकोड़े, पूरी, इस तरीके की चीज़ें खा लेते हैं। शुरू में तो अच्छा लगता है, वहाँ मज़ा आ गया, लेकिन कुछ देर बाद में हैवीनेस, लेथर्जी आ जाती है। पानी पीना भी दिन भर भूल जाते हैं। किचन में काम करते हैं, बैल्कनी में कपड़े सुखा रहे हैं, 2 ग्लास पानी पीना याद ही नहीं रहता है। इसका इफ़ेक्ट दिन की एंडिंग में होता है। थकान, चक्कर, हेडेक, मूड भी स्विंग हो जाता है। घर चलाना एक मैराथन की जैसे होता है, एक स्प्रिंट नहीं। आप अपनी बॉडी को फ्यूल नहीं देंगे तो हाफ टाइम तक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए, लंच में बैलेंस मील लीजिए और दिन भर सिप पानी पीते रहिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके कामों को एंड मूड्स को स्विंग करती रहेगी। ये दिन भर का काम ख़त्म ही नहीं होता है। सुबह से शाम तक बस किचन, लॉन्ड्री, सफाई और सबकी ज़रूरतें पूरे करते करते पता ही नहीं चलता है कि दिन का आधा हिस्सा निकल गया। बच्चों की स्कूल की तैयारी, पति के ऑफिस के लंच के पैकिंग, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सारे काम करते हुए एक पल के लिए खुद के लिए नहीं बैठ पाते हैं। ना बैल्कनी में बैठ के कभी शाम से चाय पीते हैं, ना अपनी पसंद का कोई छोटा सा काम करते हैं। फिर शाम तक इतनी थकान बढ़ जाती है कि मन चिड़चिड़ा होने लग जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है, अपनों पे निकलता है। सच तो ये है कि हम सब खुश रखने के चक्कर में अपना खुद का सुकून भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट अपने लिए निकालना, ये ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए भी मुस्कुरा सकें और अपनों के लिए भी दिल से मुस्कुरा सकें। अपने लिए रूटीन ना फिक्स करना, आपका दिन किसी फिक्स रूटीन पे नहीं चल रहा होता है तो काम का कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, ये क्लियर नहीं होता है। इसीलिए अब ब्रेकफास्ट बनाते सोच रहे होते लंच में क्या बनाना है। लंच बनाते बनाते आप याद आता है कपड़े अभी तक धोए नहीं, कभी बर्तन हो जाते हैं तो पोछा लेट हो जाता है, कभी कपड़े सुबह धोने होते दोपहर तक धुलते नहीं हैं। ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोचने में ही चल जाता है, काम करने में नहीं। इस सिंपल सा रूटीन बनाइए, दिमाग क्लियर रहता है और काम एक फ़्लो में होता है। जैसे सुबह का टाइम एक किचन के लिए रखिए, दोपहर से पहले सफाई के लिए और शाम को अपने लिए कुछ वक्त निकालिए। रूटीन ना होने का मतलब ये होता है कि दिन भर एक छोटे छोटे टेंशन लेना, एंड में पूरा दिन काम करते रहे और कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ, किचन का टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगा। हम होम मेकर का पूरा हिस्सा दिन में ही निकल जाता है। पर हमें जब कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंपल दाल चावल बना के आज का काम कंप्लीट, बोर्ड ढूंढना पड़ रहा है, मसाले ख़त्म हो गए तो उन्हें पीसो। ये छोटी छोटी हैबिट्स भी हमारे काम 30 मिनट का काम भी 2 घंटे में बदल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं आज तो सिंपल खाना था फिर भी इतना टाइम लग गया। असल बात ये है कि जब टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है तब काम का टाइम स्लो हो जाते हैं। बीच में हम चाय बनाने लग जाते हैं, फ़ोन चेक कर लेते हैं या फिर बच्चों को कुछ देने चले जाते हैं। वापस आने तक वो फ्लो टूट चुका होता है। वो कुकिंग से पहले हमने प्लान बना लिया, इस रेसिपी में इतना टाइम लगना है, उससे पहले से ही प्रिपरेशन करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम लास्ट में करना है, तो हाफ टाइम में ही काम निपट जाता है। बचा हुआ टाइम हम अपने लिए, अपनी फैमिली के साथ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल आपको रूटीन देती हूँ तो आपकी रूटीन को, काम को मैनेजेबल बनाएगा। ये देखिए, रात को प्लान कीजिए, अगला दिन वही होगा जो आपने रात में डिसाइड किया होगा। रात में सोने से पहले 10 मिनट बैठिए और अपने घरेलू के काम आदि जैसे बिजली का बिल भरना, स्कूल में पीटीएम है, सामान मंगवाना है, वो साथ में लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, मील प्लान बना लीजिए। नाश्ता और लंच और दोपहर में जो भी बनेगा वो सारी चीज़ें आपकी दिमाग क्लियर रहेगा और टेंशन फ्री। आप जल्दी उठिए, मजबूरी में नहीं, अपनी कंफर्ट्स के हिसाब से। आप 7 बजे उठती हैं तो लगता है दिन छोटा पड़ रहा है तो 30 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। इससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बिना बॉडी पे प्रेशर डाले। आपको सुबह का 1 घंटा आप
व्हाट्सएप मोबाइल देखने का एक टाइम रखिए। जब टाइम काम चल रहा हो तब फ़ोन को हाथ में ना लें, और ऐसे ही आपके 1-2 घंटे ऐसे ही मिल जाते हैं। 7, आप अपने लिए खुद के लिए भी टाइम लीजिए। ये लग्ज़री नहीं है, ज़रूरत है आपके लिए। खुद के लिए भी टाइम दीजिए एंड अपने आप को बेहतर बनाइए, और हर वीकली अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। हैवी क्लीनिंग हफ्ते में 1 बार रखो। संडे को मील प्रेप कर डे बना लीजिए। कुछ कुछ चीज़ें चॉप करके, कुछ मसाले रोस्ट करके रख दो। कभी कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं भी होगा, गिल्ट मत लीजिए। कभी कोई मेहमान आ जाएंगे, कभी बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कभी ना मूड बने, तो अपने आप को आराम दीजिए। रूटीन रिजेक्ट कीजिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है, काम तो सबको ही करना है, लेकिन इसे स्मार्ट रूटीन के हिसाब से करेंगे तो वो स्ट्रेस कम होगा और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। आपका टाइम अपने कंट्रोल में होगा, ना कि दिन भर घिसटता हुआ। चलिए आज से ही सिंपल नोटबुक बना लीजिए एंड देखिए आप अपने आप को दिन बदल जाता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियाँ शायद आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन यही चल के आपका दिन का फ्लो बिगाड़ रही होगी। ये आपके एनर्जी लेवल को नीचे ले जाती है। इन्हें हम थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, अपने रूटीन में थोड़े थोड़े बदलाव ला दें, तो दिन कितना स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज पीसफुल हो सकता है, ये आप खुद फील करेंगे। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और आप अपने दोस्तों के साथ में भी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर करना ना भूलिए। शायद उनका भी दिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।